रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य 55 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वन की शोभा दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना, महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सब की कुटी में प्रवेश, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए, अथ रात्र्यां व्यतीतायाम् अवसुप्तमनन्तरम् प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणं रघुपुंगवः। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण आदि को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा, सौमित्रे स्नृणुवन्यानां फल्गुव्याहरतां स्वनं सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले सुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः जहौ निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्। सोए हुए लक्ष्मण अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया गया है। तत उत्थाय ते सर्वे पृष्ट्वा नद्या शिवं जलम् पंथानं ऋषिभिर्जुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। ततः संप्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षीं इदं वचनमब्रवीत्। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, आदीप्तानिव वैदेही सर्वतः पुष्पितान्नगान् स्वैः पुष्पैः किंसुकान् पश्य मालिनः शिशिरात्यये। विदेह राजनंदिनी, इस वसंत ऋतु में सबोर से खिले हुए पलाश वृक्षों को तो देखो,
ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। अस्य भल्लातकान् विल्वान् नरैरनुपसेवितान् फलपुष्पैरवनान् फलपुष्पैरवनतान् नूनं शक्याम जीवितुं फलपुष्पै अनवतान् नूनं शक्याम जीवितुं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। पश्य द्रोण प्रमाणानि लंबमानानि लक्ष्मण मधूनि मधुकारीभिः संवृतानि नगे नगे। फिर लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर भरा हुआ है। एष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंकटे रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंकटे। वन का यह बड़ा भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक भी कहाँ, अर्थात चातक की रट लगी हुई है। चातक रट लगा रहा है, मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। मातंगयूथानुसृतं पक्षिसंघानुनादितं चित्रकूटमिमं पश्य प्रवृद्ध शिखरं गिरिम। यह रहा चित्रकूट पर्वत। इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। समभूमि तले रम्ये द्रुमैर्बहुभिरावृते पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने। तात, जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया रम्यमासेदतुः शैलम चित्रकूटम मनोरमम। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरस पर्वत चित्रकूट जा पहुंचे। तम तु पर्वतमासाद्य नाना पक्षिगणायुतम बहुमूलफलम रम्यम संपन्न सरसोदकम। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे। सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ
सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिन् शिलोच्चये अयं वासो भवेत् तात वयमत्र वसेमहि। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं तात यही हमारा वास स्थान होने के योग्य है, हम यही निवास करेंगे। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन्। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवेत् आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहकर उनका आतिथ्य और उनका आदर सत्कार किया। ततो ब्रवीन् महाबाहुर् लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्य यथा न्यायम् आत्मानं ऋषये प्रभुः। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मणान यदारूणि दृढ़ानि च वराणि च कुरुष्वा वसथं सौम्य भाषे मे विरतं मनः। सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो, यहाँ निवास करने को मेरा जी चाहता है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् द्रुमान् आजहरो ततश्चक्रे पर्णशालामरिन्दमः। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक प्रकार की वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। ताम निष्ठताम बद्धघटाम दृष्ट्वा रामः सुदर्शनाम शुश्रूषमाणमेकाग्रम इदं वचनमब्रवीत्। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार सा सुस्थिर बनी गई थी, सुस्थिर सी बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार श्री राम ने कहा, हरिणीयं मां समाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयम् कर्तव्यं वास्तु समनं सौमित्रे चिरजीवभिः। सुमित्रा कुमार, इस गजकंद को, गूदा को लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। मृगं हत्वा न यक्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभे क्षणा कर्तव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधिः धर्ममनुस्मर। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजगंध नामक कंद को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः चकार स यथोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीत्। भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया
तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, एणीयम श्रपयस्वई तत् छालां यक्ष्यामहे वयं वरसौम्य मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसो ह्ययम्। लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए। स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा मेध्यम प्रतापवान अथ चिक्षेप सौमित्रिहि समित्थे जात वेदसी। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। तम तु पक्वम समाज्ञाय निष्टप्तम छिन्न शोणितम लक्ष्मणः पुरुष व्याघ्रम अथ राघवम अब्रवीत्। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, अयम सर्व समस्तांगः श्रितः कृष्ण मृगो मया देवता देव संकाश यजस्वो कुशलो ह्यसि। देवोपम श्री रघुनाथ जी, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। राम स्नात्वा तु नियतो गुणवान जप को विदः संग्रहेणा करोत् सर्वान् मंत्रान् सत्रावसानिकान्। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। इष्टदेव गणान् सर्वान् विवेशावसथं शुचिः बभूव च मनोह्लादो रामस्यामित तेजसः। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। वैश्वदेव बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु समनीयानि मंगलानि प्रवर्तयन् तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। जपम च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथा विधि पाप संसमनम रामश्चकार बलिमुत्तमम। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। वेद स्थल विधानानि चैत्यान्यायतनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेद स्थलों 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के लिए स्थानों, चैत्यों गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों यानी विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं उनकी स्थापना की। ताम्रं वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञाम् तामं वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञाम्
यथा प्रदेशं सुकृतां निवाताम् वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभां यथा देवगणा सुधर्माम्। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था। तां वृक्ष पर्णच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विविशुः समेता सभां यथा देवगणा सुधर्माम। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटम नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां ननन्दरिष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 50 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।